अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी जिंगर चिप्स बनाने की रेसिपी। लेकिन आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ये बच्चों के हवाले से लेकर आई हूँ। बच्चों को हल्की फुल्की भूख में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो उनकी माओ का परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट से आलू निकालें और बच्चों को फ्राइज़ तैयार कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक स्टाइल से बताऊँगी, इतनी झटपट से बनेगी यकीन मानिए कि आप KFC से लेना भूल जाएंगे। आप जो भी बड़े रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ खाने के लिए या जिंगर फ्राइज़ खाने के लिए, तो ये वही फ्लेवर आप आज के बाद आपको घर में मिलेगा। इतने ज़बरदस्त मैं आपको बताऊंगी इसकी ट्रिप्स और ट्रिक्स के साथ वो किस तरीके से मैं जिंगर चिप्स तैयार कर सकती हूँ। तो चलिए फिर रेसिपी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास जस्ट 2 आलू हैं। हम 2 आलू से ही अपने बहुत सारी ढेर सारी बनाकर तैयार कर देंगे चिप्स। और तो इसके लिए मैंने ये ले लिया है कि आलू को मैंने पहले पील कर लिया है और साथ ही में मैंने ले लिया है कटर, ताकि इसको मैं ग्रेटर से इसको कट कर सकूं, ताकि इक्वल हमारे सारे चिप्स जो है एक जैसे निकल कर आएँ अपने हाथ को बचाते हुए। तो मैं इसको कट कर रही हूँ। चिप्स देख सकते हैं कितनी बारीक कितनी थिन सी निकल रही है। इक्वल एक जैसे हमें आलू चाहिए और हाथ को बचाते हुए हमें ये काम करना है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मेरा हाथ ज़ख्मी भी हो चुका है। तो बस इस तरह से मैंने 2 आलू के कट्स कर लिए हैं और ये देखें कितने सारे माशाल्लाह से इसके चिप्स बन गए हैं। अब यहाँ पर मैं एक पानी लूँगी एक बोल के अंदर और ये आलू को मैं सारे इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी। आलू में डिप कर दूँगी। अपने हाथों को भी थोड़ा-सा मैं आलू के अंदर भिगोऊँगी। आपको पता है आलू के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। हमारी स्किन को शाइन और ब्राइट करता है आलू। किसी दिन मैं आपको आलू के बारे में आपको डेफिनेशन समझाऊँगी कि आलू का पानी हमारे लिए कितना अहम होता है, कितना फ़ायदेमंद होता है। तो बस ये मैंने आलू इसके अंदर थोड़ी देर के लिए भिगो दिए हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास मैदा था। मैदा 4 टेबल स्पून था। इसके अंदर 1 पिंच मैंने फूड कलर शामिल किया है और थोड़ा-सा नमक शामिल किया है। अब इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है मैंने। और पिसा हुआ ज़ीरा है ये मेरे पास, ये भी 1/4 टीस्पून है। और नमक मैं इसमें शामिल कर चुकी हैं। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी भी शामिल कर दी है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर से फूड कलर को स्किप कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ अच्छे कलर के लिए इसके अंदर फूड कलर का इस्तेमाल किया था, वरना इसमें ऐसा कोई काम नहीं है। अगर आप चाहें तो स्किप कर दें। अब इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है, हम आलू उठाएंगे और इसको डिप कर देखेंगे कि हमारा बैटर पतला तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर पतला लग रहा है मुझे, क्योंकि आलू पर ठहर नहीं रहा है ये बैटर। तो मैं थोड़ा सा मैदा और शामिल करूँगी इसके अंदर। इसको और मज़ीद इसको मैं मिक्स करूँगी ताकि थोड़ा सा बैटर हमारा ठीक हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा पतले मैदे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको मैं दोबारा से इसको चेक करूँगी आलू डालकर कि कितना हमें ठीक चाहिए कितना नहीं, क्योंकि हमें पतला बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ताकि इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए हमारी। तो मैं इसको दोबारा चेक करती हूँ एक आलू पर लगा के। अभी देखें बिल्कुल परफेक्ट है, इतना ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी। आलू में लग रहा है ये। तो बस इसको हम साइड पे कर देते हैं। तो अब कर लेते हैं हम दूसरा काम। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में मैदा ले लिया है, ड्राई मैदा। इसको मैंने फैला लिया है अच्छे से। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 पिंच के करीब लाल मिर्च का पाउडर, नमक शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत, और थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर दी है मैंने इसके अंदर। मकसद सिर्फ फ्लेवर देना है हमें इसको, ताकि फीका फीका सा बिल्कुल भी ना लगे। जब हमारी जिंगर फ्राइज़ बनकर तैयार हो, बच्चों को मज़ा आ जाए खाने में। तो बस मैंने इसके अंदर मिर्च नमक और हल्दी का शामिल कर दी है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर जो मैंने स्लरी बनाई है इसमें मैं आलू शामिल करूँगी और इसको डिप करती जाऊँगी और इसके अंदर मैं मैदे के अंदर कोट करूँगी इसको। और ये काम हमें 2 हाथों से करना है, ताकि मैदा भी हमारा ख़राब ना हो। गीला हाथ हमें मैदे को बिल्कुल भी नहीं लगाने। बस इस तरह से हम कुचका उठाएंगे इसका और ऊपर रखेंगे और उसको हाथ से दबा देंगे, बस प्रेस कर देंगे। ये इस पर लग गया है माशाल्लाह से। बहुत अच्छे से इसके अंदर क्रम्स बनना शुरू हो जाएंगे अभी से ही। जो असल वजह बनेगा हमारा क्रिस्पी बनने में, हमारी चिप्स को क्रिस्पी बनने में इसको मदद मिलेगी, यही स्टेप है वो। तो बस हमें इस तरह से ही करते जाना है और इसके ऊपर हमें मैदे को स्प्रिंकल करते जाना है। और एक साइड में मैंने प्लेट ले ली है, उस पर मैं इसको पहले रखती जाऊँगी। साइड फ्राइज़ में बना के रख लूँगी पहले, ताकि हमारी कुकिंग आसान हो जाएगी। देखा कितनी झटपट से और कितनी इजी तरीके से मैंने आपको बनाना बता रही हूँ। और ये देख सकते हैं आलू का साइज़, अगर आप चाहें तो थोड़े बड़े आलू भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास छोटे आलू थे तो मैंने छोटे आलू से बना लिए। आप चाहें तो बड़े आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनेगी, यकीन मानिए। आपको फील होगा कि जैसे कोई आप बर्गर खा रहे हो, जिंगर बर्गर खा रहे हो, क्योंकि इसका नाम ही जिंगर फ्राइज़ है। तो बस मैं देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको कोट कर रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हम डालते जाएंगे और इस तरह से इसको कोट करते जाएंगे। इसको मैं रखती जाऊँगी। तो चलिए देख सकते हैं मैंने सारी इसको फ्राइज़ को मैंने बनाकर तैयार कर दिया है इस तरह से।
अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन के अंदर मैंने शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल। और कुकिंग वाला ऑयल जैसे ही मेरा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर एक एक चिप्स उठाकर डालती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा ऑयल को हमें गर्म भी नहीं करना, वरना ऊपर से कलर आ जाएगा जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छा सा हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसको फ्राई करना है। और क्या ये हमारी फ्राई हो रही है, यकीन मानिए आपको चमचा लगाने से ही इसकी क्रिस्पी का पता चल रहा होगा, कितने क्रंची बन रहे हैं, कितनी क्रिस्पी हैं। यकीन मानिए इसके क्रम्स देखकर पता चल रहा है कि कितनी क्रिस्पी बन रही हैं। बहुत शानदार सी हमारी ये चिप्स बनकर तैयार हो रही है और ये मिनटों में बन जाती है, झटपट से बन जाती है। बच्चों को लंच में दिया करें या शाम में चाय के साथ दिया करें, बच्चों को बड़ों को भी। या आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आता तो फटाफट से आलू निकालें और ये बनाएं। बहुत ही बेहतरीन सी ये रेसिपी है और बहुत ही शानदार किस्म की हमारी ये फ्राइज़ बनकर देखिए तैयार हुई है। अगर मैं आपको फोकस करके दिखाऊं तो बेहतरीन सी देखें चिप्स बनके तैयार हो गई है और उसकी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी क्रंची हैं। तो ठीक है, मैं दूसरा भी बैच इस तरह डाल देती हूँ ताकि जो है उसको भी इस तरह से हम फ्राइज़ कर लेते हैं। आप यही प्रोसेस आप लंबाई में काट कर आलू को भी बना सकते हैं। इस तरह से सेम यही प्रोसेस आप दोहरा सकते हैं, आपको बस शेप दूसरा देना पड़ेगा आलू का। मैंने आज चिप्स की शक्ल दी है। आज किसी दिन आपको आलू के फ्राइज़ भी बताऊंगी मैं कि आप बाहर से KFC से किस तरह से लेकर खाते हैं, वो उसका कौन सा फ्लेवर होता है। तो आज मैंने आपको ये जिंगर वाले बताए हैं, जिंगर फ्राइज़ है ये। बस इसको हम पलटते जाएंगे 2 फोक की मदद से। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको कलर देना है, बाहर निकालना है। जिंगर फ्राइज़ कह लें, पोटैटो फ्राइज़ कह लें, जो चाहे आप इसको नाम दे दें। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ढेर सारी बनकर हमारी तैयार हो गई। सिर्फ 2 आलू से ये बने हैं और इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती। इसका साउंड चेक करें आप, इतनी क्रिस्पी हो रही है, देखें आप इसको, इसके क्रम्स नज़र आ रहे हैं ऊपर से ही। बहुत ही बेहतरीन सी है ये चिप्स। इसको केचप के साथ दें बच्चों को, बड़ों को बेहद पसंद आएगी। यकीन मानिए जब आप बनाएंगे तो फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी चिप्स जो आपको मैंने सिखाई कैसी लगी थी। तो आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। फिर मिलती हूँ एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।